हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरी उम्मीद के मुताबिक आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो फिर हम एक 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपके काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे और आपके हर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस बनाएं। नोट्स बुक तो आप बना ही रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट की वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इंजीनियर मुकेश कुमार सर पर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देंगे। कैलकुलेशन सवाल है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा रहता है। जैसे हमारी जितनी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा और सवाल रहेगा। ठीक, तो देखो ये वाला सवाल है हमारा 9/√324 भागित √225/10। ठीक है, के बराबर है। तो कैसे करेंगे इसे? तो हम इसको लिख लेते हैं पहले 9 अब देखो ये वर्ग है √324। ये वर्ग हमारा कितने का? आपको 1 से 20 तक याद कर लो, बाकी को निकाल के देख लो कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको छोटे छोटे याद हो जाएंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा आगे के लिए। तो 3 से 24 का जो वर्ग होता है, अंडर रूट होता है, वो होता है 18। डिवाइड बाई 225 का कितना होता है? 15। ठीक है, ये कितना होता है? 10। ठीक है, अब ये भिन्न बन गई हमारी, तो भिन्न बन गई तो 9/18। अब भिन्न क्या होती है? तो इसको गुणा कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 10/15। ठीक है, अब इसको काट लो, जिससे छोटा कर लो इसको। तो हम क्या करेंगे इसे सब तरीके से, सब लोग अलग अलग काटते हैं। 3 से काटा, 3 3 9, 3 से काटा 5 बार। ठीक है, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 9 बार, 5 से काटा 1 बार, 3 1 3, 3 3 9। तो क्या है क्या हमारा? 1/3 ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, हो गया। बहुत अजीब सवाल है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें और दोस्तों के पास भेजते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा, तो देखें, यदि √1+49/576 बराबर 1+x है तो x का मान है। मतलब x का मान क्या होगा? x का मान है। तो देखें, इसको भी देखें, सेम इसी पैटर्न से होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? इसका इसमें करेंगे एक और एक जोड़ेंगे तो 625। कितना हो? 625/576 बराबर 1+x। अब देखो ये हो गया। अब देखो, अगर आपको याद है ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, तो लिख दो। अब डायरेक्ट नहीं याद है तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? तो देखें करते कैसे हैं इसको। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है, रफ में लिख देते हैं, जहाँ से लिख दिया मैं 625। कितना? 625। 625 में मैंने 5 से डिवाइड किया। 5 1 5, 5 2 10, 5 25। ठीक, फिर 5 से दिया, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से दिया, 5 1 5 25। फिर 5 से दिया, 5 1 5। ठीक है, एक कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं? अब कितना? 576। कितना? 576। 576 में देंगे, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, अरे 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर डिवाइड किया, कितने? 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ऐसे करके 2 से दिया, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से दिया, 18 बार गया। यहाँ पर आते होंगे, फिर 2 से दिया, 9 बार गया। फिर 3 से दिया, 3 बार गया। 3 से दिया, 1 बार। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो देखो, अब इसलिए बता दिया जैसे कि आपको किसी को ना पता होता वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर रूट कितने? 5 5 4 है। ठीक है, और ये कितना है? 2 2 के 6 हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखें, अब यहाँ से देखें, बड़ा सिंपल। अब इसमें जोड़ा बना लो। जैसे कि अब ये एक एक, इस ये सब हमारे जोड़ा बनने। और जोड़े से एक एक बाहर लिख लो। ठीक है, तो जोड़े में से इसमें से एक बाहर आ जाएगा, 5 गुणा 5। इसमें से एक बाहर लिख लो, 2 2 के कितने आ जाएंगे? 3 × 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको? कितना हो जाएगा? ये 5 25। कितना हो जाएगा? 5 25, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, ये हो गया। और ये किसके बराबर चल रहा था हमारा? 1+x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमें x का मान निकालना है, तो x को यहीं रहने दो,
इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 25/24 माइनस के 1। अब देखो छोटा भिन्न बन गया, इसके नीचे 1 मान लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर को x बराबर इसका इसमें 24 और इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 1/24। x का मान कितना आ गया हमारा 1/24। ऑप्शन में है 1/24, ऑप्शन में है 1/24 ये वाला। ठीक है, तो मैंने बता दिया पूरी तरह से कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। छोटा सवाल है लेकिन लेंथी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है, जिससे कि आपको आसानी होगी। नेक्स्ट सवालों में कैलकुलेशन आपकी हैवी हो जाएगी। इस तरह से कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। आपको सवाल देखने में इजी लग रहे होंगे क्योंकि उसी हिसाब से भी टफ में या इजी में मीडियम सवाल है। ठीक है, तो देखें इस सवाल को भी देखें। ऐसे √09 इंटू √1.6 बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर है, देखो इसका भी सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो देखें, तो इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये कितना है 0.9 है, तो दशमलव क्या संख्या बाद है, एक संख्या बाद, तो कितना आ जाएगा 9/10 हो जाएगा। मैंने दशमलव हटा दिया। ठीक है, इंटू ऐसे इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक के बाद है 10 हो गया। इसको एक रूट के अंदर बंद कर लो, किसके एक रूट के अंदर बंद कर लो, तो 9 × 16/10 इंटू चलो 10 कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 100 भी। अब क्या करेंगे, अब देखो अब इसके छोटे छोटे फैक्टर्स कर लें, क्या बाहर आएगा क्या भीतर जाएगा इस तरह से। तो कैसे करेंगे इसे, तो शॉर्ट कर देते हैं। जिसका 3 का 9 हो जाएगा तो 3 1 बाहर आ जाएगा। 4 × 16 है तो 2 4 4 करके 2 1 बाहर आ जाएगा। आप फैक्टर करके देखेंगे ऐसे करके तो बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, और दोनों 10 में से 1 बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 12/10। इसका इसमें भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 1.2। तो 1.2 है ये वाला। अब देखो ये चीज़ समझ में नहीं आए हो तो थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जैसे 9 का करेंगे 3 का 9 और 3 1 का 3 हो गया। और जैसे 16 का करेंगे 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे 4 बार, 2 से करेंगे 2 बार, 2 से करेंगे 1 बार। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा। देखो दोनों में से 1 1 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इसी तरह से करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं अब। तो देखें इस सवाल का भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरह का सवाल हो उसको पढ़ो बार बार, जिससे कि हमको आसानी हो। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो तदनुसार उस संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्या। ठीक है, माना कि क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने x मानी, तो दूसरी x प्लस 1 कर लो और तीसरी x + 2 कर लो। ठीक है, अब हमने पहली दूसरी तीसरी ऐसे कर ली, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, इसमें कह रहा है कि वैसे वर्गों का योग 365 है, तो क्या है इनके वर्गों का योग, तो हम इसके वर्गों का योग करेंगे। तो देखो यहाँ से x का वर्ग हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 + 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस x + 2 का होल वर्ग हो जाएगा बराबर 365। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद देखें तीनों का वर्ग कर लिया और योग कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो देखो ये तो हमारा x² रहेगा प्लस, अब ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर होता है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता हो तो एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आपको याद आ जाए। जिसको नहीं याद होगा तो 1 + a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो देखें एक की जगह क्या x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 2ab, कितना 2ab 2x, 2 तो हमारा पहले ये
और x इंटू 1 तो कितना हो जाएगा ये 2x, 2x हो गया प्लस, ऐसे इसको करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस ये 2 दूनी 4 और 4x 1 का करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली संख्या है इसको इधर ले आएंगे, 365 कर दो इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखें इसको, तो देखो अब सबको जोड़ेंगे, स्क्वायर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनके आगे 1 होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 मानते हैं 1 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस अब देखो 2x और 4x 6x, ठीक, 6x हो गया। अब क्या करेंगे आगे, ये अब 365 हमारा माइनस का है, एक ये रहा और 4 ये रहा, ये कितना हो गया 5, और इसमें से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 360, ठीक है, इजिकल टू 0। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको और छोटा हो सके तो और छोटा कर लो, यहीं से सॉल्यूशन करना चाहो तो सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। इसको छोटा हो रहा है तो कर लो, इसमें 3 से भाग दे दो या 3 को मतलब 3 से भाग दे दो, इसमें क्या करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 1 3 3 2 6 माइनस 3 1 3 और 3 2 6 और ये 1 से 20 इक्वल टू 0, ठीक है, 3 से इसमें ये कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो देखो अब इसके गुणनखंड फैक्टर वाला सवाल बन गया। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहाँ पे 1 है तो 1 से 20 हो जाएगा। तो अब हमको बीच वाली संख्या जोड़ गुणा करके हमारा 1 से 20 आ जाना चाहिए, जोड़ के या घटा के हमारा प्लस के 2 आना चाहिए, तो ठीक है। तो इसके फैक्टर करके देखेंगे तो हम सीधा सीधा बता दें कि 12 का पारा 10 बार पढ़ लो तो 1 से 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 का पारा पढ़ लो तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो 12 माइनस के 10 गुणा करेंगे, 12 10 120 और घटाएंगे प्लस के 2 एक्स और ये 20 इजिकल टू 0 कर लो इसको, एक्स स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x माइनस के 10x और ये 120, ठीक है, इजिकल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले रहा है, x कॉमन ले रहा है तो क्या बचा x प्लस 12, ठीक है, इसमें से माइनस के 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 12, ठीक है, माइनस लिया तो जब प्लस हो गया इजिकल टू 0, ठीक है। आगे करेंगे इसे, तो ये दोनों सेम हो गया, ये सेम आएगा तो सवाल हमारा सही है, x प्लस 12 हो जाएगा ये, और ये x माइनस 10 इजिकल टू 0। यदि अब देखो x प्लस 12 इजिकल टू 0, x बराबर माइनस के 12 दोस्तों, ठीक है। अब अगला है यदि x माइनस 10 इजिकल टू 0 तो x बराबर 10, तो ठीक है। फिर कह रहा है अब ये यहाँ तक हमारा x का मान कितना आ गया 10 से नेगेटिव नेगलेक्टिव। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो अब इसके बाद देखो तो संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखें अब क्या करेंगे, अब देखो ये संख्या हमारी पहली कितनी थी x प्लस 1 फिर x प्लस 2, ठीक है, कर लो, दिक्कत क्या आ रहा है, देखो जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा लेंथी सवाल हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें x फिर x प्लस 1 और x प्लस 2, तो पहला हमारा 10 हो गया, ये हो गया 10 प्लस 1 और ये हो गया 10 प्लस 2, तो ये भी 10 तो है ही है, तो ये कितना हो गया 11 और ये हो गया 12। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा, योग कर लो, तीनों का 10 प्लस 11 प्लस 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 ऑप्शन में है, तो ये रहा, ठीक है। लेंथी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, अच्छे से करके देखना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सवाल अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को कराते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को देखें, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं।
ठीक है। तो ये कह रहा है अंडर में 1 प्लस एक्स बट्टे 961 बराबर 32/31 हो तो एक्स का मान कितना हो। ठीक है, तो देखें थोड़ा ये भी लेंथी सवाल हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट करेंगे, पर इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बताना पड़ता है कभी कभी कोइल्यूशन कैसे कैसे सवाल की करना है, जिससे कि आपको आसानी हो। तो देखें ये दिया हुआ है हमारा, तो सॉरी ये इस पर नहीं है, ठीक है, ये इसी के ऊपर है, रूट ये है। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, वर्ग करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये 1 प्लस एक्स बट्टे 961 बराबर 32/31 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, हम किसका मान निकालना है, हमको x का मान निकालना होगा। तो देखें जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो कर लो, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लो, 9 से 61 बराबर, पहले इसका कर लो 10 24 हो जाएगा 32 को, और 31 का आएगा 9 से 61, क्योंकि अब देखो अब आसानी होगी हमको करने में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसका, तो यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, x/9 से 61 इजिकल टू ये वाली संख्या इधर पहुंच जाएगी 10 24/9 से 61 और माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं हम। ठीक है, तो देखें तो x/9 से 61 इजिकल टू इसका ऐसा मल्टीप्लाई और इसको घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा ये हमारा, 1024 में से 9 से 61 कटेंगे 63/9 से 61। ठीक है, अब 9 से 61 से 9 से 61 काट दो, तो क्या बचा हमारा x बराबर 63। ठीक है, तो 63 है हमारा इसमें ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा सवाल है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक, तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी तरह से। तो ये कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल है। ठीक है, तो देखो वर्गमूल है भाई ये भी, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 0.09। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो वर्गमूल है तो वर्गमूल है तो ठीक है करते हैं। तो मैंने बताया था आपकी दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 2 संख्या है, तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और 3 का वर्ग करेंगे तो ये, और ये 10 वर्गमूल करें, 3/10 आएगा, और इसका इसमें भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 0.3। ये तो बहुत सिंपल है, ये सवाल था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इसमें कहीं, इसका ऑप्शन इसमें तो नहीं दिख रहा, हाँ है, पहला ही वाला है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, तो ये हमारा ये हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों के पास भेजें, इसी तरह सवाल हम करा रहे हैं और कराएंगे और अच्छे से। तो नेक्स्ट अगला सवाल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लो, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकें, अभी कराता हूँ। चलो ठीक है, इस सवाल को फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखें ये कितना है, एक सही 25/144 का वर्गमूल होगा, सेम इसी की तरह। तो कर लो इसको, रूट में लिख लो पहले से, एक सही 25/144। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा जी, रूट 169/144। आपको मैंने कहा था याद कर लो, तो ये कितने का वर्ग हो जाता है 13 का, ये कितने का हो गया 12 का। ठीक है, तो 13/12, 13/12 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है 13/12 हमारा ये वाला। ठीक है, हो गया। तो बहुत छोटा सवाल है, बहुत इजी सवाल था।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, अगला सवाल लेके आते हैं। तो देखें, इस सवाल का भी सॉल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, तो देखें इसको भी। तो देखो 9.5 इंटू 0.085 बटे 0.017 इंटू 0.019 का वर्गमूल है। ठीक है, तो देखो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इसका ही वर्गमूल है तो फिर लगा लो, वही रूट के अंदर कर लो। इसको भी हमने रूट के अंदर कर लिया। 9.5 इंटू 0.085 अपॉन 0.017 इंटू 0.019। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, बस दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं हो। दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है, तो देखें इसमें दशमलव एक संख्या बाद है और इसमें दशमलव 3 संख्या बाद है, तो टोटल मिला के कितना होगा 4। कितना होगा 4। अब नीचे देखो, नीचे से 3 के बाद है, ऊपर कितना है, यहाँ पे भी 3 के बाद है, जहाँ 6 हो गया 4 हो गया। तो अब मान लो 6 और 4 4 काट दो तो इसमें कितना बचेगा 100 बचेगा। और 100 हमारा कितना हो जाएगा 100, ऊपर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो और ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे कर लो। तो ऐसे समझ में ना आए तो पहले समझ, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो लेंथ हो जाएगा, ऐसे समझ लो। जैसे कि मान लो मैंने 1 यहाँ पर है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से इसको हटाऊंगा तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, 2 0 ऊपर आ जाएगा। ऐसे यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर भी 2 0 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो 95 इंटू 85, ठीक है, अपॉन 17 इंटू 9, 1 के बाद यहाँ 3 के बाद। ठीक है, तो आप तो इसका इससे कट जाएगा 3 से 3, तो ये आ जाएगा बाहर निकल के। देखें अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लो, इंटू 100, ये वाला 100, चौका 6 ऊपर 4 है तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100 हमारा बढ़ जाएगा। तो देखें यहाँ से, देखें इसको काट लो, पहले इसको छोटा कर लो भाई, जब भी कुछ हो पाएगा। 17 का पाड़ा आपको याद है, 17 का 17, 17 34, 17 का 17 पंजो 80 और 19 पर नीचे से 19 5 95। ठीक है, ये हो गया। ये भी 5 पर कटा, ये भी 5 पर कटा। तो अब ये कितना आया हमारा रूट के अंदर 25 इंटू 100। ठीक है, इसके भी फैक्टर कर लो, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 निकल के आया, 5 का वर्ग हो जाएगा, ये 100 का 10 का वर्ग हो जाएगा, 5 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन है इसमें 50 तेरा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसी तरह से सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं अब इसी तरह से। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखें इसको, तो क्या करेंगे, इसको और इसको करो और x का मान निकालना है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू 5। इसका माइनस से करेंगे तो माइनस के 3x प्लस के 2। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। तो आगे करते हैं, x के एक साइड कर लो तो 6x प्लस इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ 5 ये है प्लस के 2 है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x और 3x कितना हो गया, 6x और 3 9x हो जाएगा, कितना 9x। ठीक है, ये 7 और 3 10 हो गया, तो x बराबर 10/9, 10/9। x का मान ये आ गया 10/9 ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, अब तो ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें। आज के टॉपिक का लास्ट सवाल है, आज के 10 सवालों में से आज का लास्ट सवाल है ये। ठीक है, तो देखें, देखने में संख्या इतनी बड़ी लग रही है आपको, देखो शॉर्ट कैसे करते हैं इसको, काफ़ी टफ लग रहा होगा आपको। तो पहले यहाँ पे चूंकि एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, चूंकि
एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार इस सवाल को हम करेंगे। तो देखें, बहुत इजी सवाल है, इसी फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। तो देखें, तो ये संख्या हमारी ये तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है, ये दो, और ऐसे करके इस फॉर्मूले से थोड़ा पुटअप कर। तो मान लो ये है, तो अब इसको हम करेंगे फॉर्मूले के अनुसार करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, ये ए क्यू ये बी क्यू। मान लो कि मैं चलो याद करने के लिए बता देता हूँ, ये 458 हो गया ए, और बी हमारा कितना हो गया 239। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हमारा ये रखा है, हमने क्या रखा है, ये रखा। तो ठीक है, तो अब इसको रखेंगे तो यहाँ पे हम इसकी जगह ए रखें तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी की जगह रखेंगे तो बी क्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह रखेंगे तो दोनों का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए और बी, तो यहाँ ए और बी प्लस यहाँ पे दोनों का बी स्क्वायर। फॉर्मूले के अनुसार ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट और आगे करते हैं। अब इसको ऊपर फॉर्मूला खोल दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस के बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ए माइनस के बी। तो देखो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ए कितना है 458 माइनस ये कितना है 239। ठीक है, अब इसको घटा दो इसमें से, तो घटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 219। कितना आ जाएगा, इतना। तो इस ऑप्शन में है, ये रहा हमारा। अब देखो सवाल तो हो गया आपका। कैलकुलेशन में करके देखते तो काफ़ी लेंथी होता, तो हमने फॉर्मूले में इसको पुटअप करके काट के गया। अगर आपको इस तरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट अगर आपको इस तरह से दिख रहा है, इस फॉर्मूले का सवाल दिख रहा है, तो डायरेक्ट को संख्या लो, डायरेक्ट संख्या लो इसको, और इसको डायरेक्ट घटा दो। आपका आंसर इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें से डायरेक्ट घटा दो। जब आपकी इस तरह की फॉर्म बनना है तो ऐसे घटा दो, तो आपका सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों के पास भेजें। और मेरा कहना ये है कि आप जो नोट्स वगैरह आप साथ के साथ बनाते चलें, 10-10 क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप डेली नोट्स बनाएं, डेली रिवीजन करें, डेली मेरी क्लास को समय दें और अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपका दिन शुभ हो।